प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी विघ्नहर्ता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जय मां भद्रकाली, जय शिव शंभू। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं माता महाकाली जब किसी पर प्रसन्न होती हैं तो जब किसी को अपना वरद हस्त, अपना आशीर्वाद किसी भक्त विशेष पर निश्चित रूप से प्रदान करती हैं तो उस व्यक्ति को माँ की सवारी प्राप्त होती है। ऐसे क्या प्रमुख संकेत हैं जिससे हम जान सकें कि यह सवारी माता महाकाली की है, और सवारी आने से पहले उस व्यक्ति के साथ क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे हम सटीक रूप से जान सके कि यह सवारी किसी अन्य और देवी देवता की नहीं बल्कि केवल और केवल माता महाकाली की है। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। साधना के जगत में जब व्यक्ति पहला कदम रखता है तो बहुत सारे चीजों का धीरे 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 उसको अनुभव की प्राप्ति उसके जीवन में होने लगती है, और उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए निश्चित रूप से उसके सद्गुरु उसको मार्ग दिखाते हैं और साधनाओं सिद्धियों के क्षेत्र में वह व्यक्ति ऊंची मुकाम को हासिल करता है। माता महाकाली के संदर्भ में यदि कहा जाए तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भगवती के श्री चरणों में जो व्यक्ति सोचता है कि मैं माँ की भक्ति प्राप्त करूं, माँ की शक्ति प्राप्त करूं, वह व्यक्ति नहीं सोचता बल्कि वह माँ उससे चाहती है कि वह ऐसा करे। वह उसके प्रारब्धों का खेल है। यह बात आप भली भांति समझ लें, ऐसा ही है। जैसा गुरु जी महाराज जी के बहु मुख वचनों से निकला हुआ है कि जो भी भाई भगत माता महाकाली के भगत बनते हैं, निश्चित रूप से यदि माँ उन पर प्रसन्न होती है, अपना सवारी देती है, तो यह व्यक्ति की महानता नहीं है कि माँ ने उसे पसंद किया, बल्कि यह माँ की महानता है जो माँ उसके ऊपर निश्चित रूप से अपना वरद हस्त रख रही है। उस संसार में उस पुण्य आत्मा पर निश्चित रूप से भगवती का वरद हस्त आजीवन आजीवन बना रहेगा। सबसे पहले लक्षण और प्रमुख लक्षण की बात करें भक्तों, तो सबसे पहला लक्षण यही होता है कि जिनके ऊपर भी माता महाकाली की सवारी आने वाली है उस व्यक्ति को बार बार स्वप्न में छोटी कन्याओं का दर्शन होगा और वह कन्या लंबे केस वाली दिखेगी, और साथ में माता के शक्तिपीठ, माता के विशेष जो भी मंदिर हैं उनके बार बार उस भगत को, उस साधक को निश्चित रूप से दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरे प्रमुख संकेत की बात करें तो आप यह समझें जैसे आप हमारा वीडियो सुन रहे हैं उसी तरह अभी कुछ समय बाद आप फिर दूसरे किसी के चैनल पे जाकर के आप माता महाकाली के वीडियो को ही सुनेंगे, क्योंकि माँ जब अपने तरफ अपने भगत को बुलाती है, खींचती है, तो वह इस कदर खींच लेती है कि उसका भगत कहीं भी दिमाग, कहीं भी दिल नहीं लगा पाता। वह माँ के श्री चरणों का ही दास होता है, माँ में ही उसके मन लगते हैं और माँ से ही उसकी जो भी दुख सुख है वह भगवती से कहता सुनता है। वह चाहता है कि माँ उसे दर्शन दे, माँ उस पर अपना वरद हस्त दिखाए, माँ अपनी लीलाएं दिखाए। निश्चित रूप से ऐसे भक्तों को समझ लेना चाहिए कि माँ की सवारी आने वाले समय में यदि नहीं भी अभी प्राप्त है तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाली है। अगले प्रमुख संकेत की बात करें तो माता महाकाली के साथ निश्चित रूप से जोड़े में साक्षात शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ जी चलते हैं। वह उनके गुरु के समान हैं, गुरु महाराज हैं माता महाकाली के। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को बार बार कभी भी जब भी वह किसी गुरु को देखेंगे तो उनके अंदर भाव पैदा होगा, उनके अंदर समर्पण का भाव पैदा होगा, उनके अंदर सम्मान का भाव पैदा होगा। तो निश्चित रूप से यह समझें कि यह कहीं न कहीं विशेष गुण आप में जन्म ले रहे हैं, जो कहीं न कहीं माता की ही कृपा है जो आपके अंदर इस तरह के अनुनय विनय की चीजें जीवन में आपके जागृत हो रही हैं। अगले प्रमुख संकेत की बात करें भक्तों, तो जो सबसे बड़ा प्रमुख संकेत है, माता महाकाली यदि किसी भाई भगत पर अपनी पूर्ण रूप से कृपा बरसाती हैं तो उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र में निश्चित रूप से झंझनाहट चालू हो जाती है। उसके आज्ञा चक्र में खिंचाव चलने लगता है, स्पंदन होने लगता है, उसके आज्ञा चक्र में दबाव महसूस होने लगता है, उसके आज्ञा चक्र में उस व्यक्ति को बार बार ऐसा महसूस होगा कि चींटियां चल रही हैं, भारीपन लग रहा है, कोई कुछ धसा रहा है, कोई कुछ चुभा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को होगा ही होगा, क्योंकि वह शक्ति
जो माता की एनर्जी है, माता की जो ओहरा है, वो आपके ओहरे से कनेक्ट होती है, जिससे आपके आज्ञा चक्र पर सर्वप्रथम प्रभाव पड़ने लगता है और आपका आज्ञा चक्र निश्चित रूप से जागृत होने लगता है। अगले प्रमुख संकेत की बात करें तो माता महाकाली जिस भी भाई भगत पर प्रसन्न होंगी, उनके साथ यह देखा जाता है कि माँ का वह जब भी पूजा पाठ करेंगे तो उस व्यक्ति के रोंगटे जरूर खड़े होते हैं। व्यक्ति जब भी माँ का ध्यान करेगा, माँ का अर्चना करेगा, पूजा करेगा, तो निश्चित रूप से उसके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, उसके मुंह से उबासियां आने लगेंगी और उसके आंखों से निश्चित रूप से अश्रु के कुछ बूंद निकलने लगेंगे। यह इसलिए होता है कि माँ आपको अपना अनुभव शुरुआती जो अनुभव है वह निश्चित रूप से कराना शुरू कर देती है। और अगले प्रमुख लक्षण की बात करें, जब भी माता महाकाली का वरद हस्त किसी भगत पर होता है तो वह व्यक्ति जब रात्रि में सोता है तो उस समय निश्चित रूप से उसको निद्रा अच्छी आती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3 बजे से लेके भोर के 5 बजे तक, जब सुबह का जो प्रातः काल की जो बेला होती है, उसमें उसको कई बार ऐसा महसूस होगा कि उसे आकर के कोई टच कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे छू रहा है, जैसे लग रहा कि कोई किसी ने आपको जगाया है उठाने के लिए कि मेरी साधना करो, मेरा जाप करो, मेरा ध्यान करो। तो वह कोई और नहीं बल्कि माता महाकाली की शक्ति है। माता महाकाली की व्रत कृपा आप पर निश्चित रूप से बरस रही है, जिसके वजह से आपके साथ ऐसे अनुभव निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। अगले प्रमुख संकेत की बात करें भक्तों, तो माता महाकाली अति दयालु परम कृपालु हैं। ऐसे व्यक्ति यदि उनके सामने कोई भी दिन दुखिया आता है, जो माँ का भगत है, तो वह जरूर अपने ऊपर उसको संकट भले आ जाए, बिना वह गुरु वचन के भी होगा, तब भी वह सामने वाले का चाहेगा कि भला हो, कल्याण हो। उसके अंदर जनमानस कल्याण की भावना निश्चित रूप से जन्म लेने लगती है, क्योंकि माँ संसार की स्वामिनी है, दुखों का नाश करने वाली है, शत्रुओं का संहार करने वाली है और कष्टों को हरने वाली है। तो उनका भगत भी उसी गुण को लेकर पैदा होता है। उसी तरह के गुण माँ के निश्चित रूप से उस भगत में देखे जाते हैं और वह भगत सामने वाले का संकट चाहता है कि दूर हो जाए, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो। निश्चित रूप से भगवती उसके इस वचन को सिद्ध करती हैं और भगवती की ही कृपा से उस व्यक्ति को निश्चित रूप से कोई ऐसा माँ दरबार निश्चित रूप से मिला देती हैं, जिससे उसे उचित गुरु की प्राप्ति होती है और उचित गुरु का मार्गदर्शन उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, जिससे उसके जीवन में जो उसका सफर है आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक शून्य से शिखर तक का पहुंचने का सफर वह तय करता है और जीवन में वह आनंदित होता है। उसके जीवन में निश्चित रूप से भगवती क्रांति देती हैं, प्रकाश देती हैं और अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करती हैं। और अगले प्रमुख संकेत की बात करें भक्तों, तो यह देखा गया है कि जो भी माता महाकाली के भगत हैं, जब जब वह ध्यान करते हैं, माँ का याचना करेंगे, माँ का पाठ करेंगे, तो निश्चित रूप से जब जब माँ की सवारी आप पर होगी, माँ की कृपा होगी, तो आपके सोचे हुए, आपने बोला नहीं, आपने केवल दिमाग में ही सोचा, माँ आपके कार्य को बनाने लगती है, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चे का कोई काम रुके उसके रहते हुए। तो निश्चित रूप से माँ में पूरा आस्था, पूरा विश्वास रखें, अपने पूजा पाठ के टाइम को और बढ़ाएं, गुरु में पूर्ण विश्वास रखें, भगवती के श्री चरणों में निश्चित रूप से अपनी हाजिरी लगाएं। भगवती आपके मनोरथ को सिद्ध करेगी, आपके कष्टों को दूर करेगी। हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली, जय शिव शंभो।